ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान की कृपा और उनका अनुग्रह हम श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त नहीं है उसकी तो, अयुक्त नहीं है का मतलब जो युक्त है ना। जो अयुक्त नहीं है अर्थात युक्त है उसमें तो बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ यहाँ है नित्य और अनित्य वस्तु के विवेक का। हाँ, और जो अयुक्त है उसमें बुद्धि नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमें युक्त होना होगा। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। और युक्त होने के लिए हमने जैसे बताया योग का सहारा लेना होगा। इसलिए भगवान ने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। यहाँ भी वही बात कर रहे, राग द्वेषो, जिसमें राग और द्वेष न हो, संग राग और द्वेष दोनों जिसमें ना हो, क्रोध ना हो, तो योगस्थ, योग में स्थित होकर के, योग में स्थित होने का अर्थ है आपके मन पर आपका संयम है और आपकी इंद्रियों पर भी आपका संयम है। दोनों पर संयम है। इंद्रियां विषय को ग्रहण कर रही है लेकिन उसमें आपको कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई एवर्सन नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं है। जब राग और द्वेष वहां पर पहुंच जाता है तो इंद्रिया मन को हरण करके संसार की ओर ले जाती हैं
और जब राग और द्वेष नहीं होता तो फिर मन इंद्रियों का हरण करके परमात्मा की तरफ ले जाता है। यही अंतर है। एक तो मन इंद्रियों को अपनी ओर खींच रहा है, एक इंद्रिय मन को अपनी ओर खींच रही है। हालांकि मन में और इंद्रियों में कोई अंतर नहीं है, खाली वृत्तियों का अंतर है। फिर भी जब मन अपनी ओर खींचता है तो मन इंद्रियों को बुद्धि के पास पहुंचाता है, बुद्धि उसको आत्मा के पास पहुंचाती है। इसलिए हम कहते हैं अंतर्मन। क्या कहते हैं? अंतर्मन का अर्थ इंट्यूशन नहीं लगाना, है ना? इंट्यूशन नहीं, अंतर्मन का अर्थ है संसार में रहते हुए हम संसार में नहीं है। इस जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल। महापुरुष आए, एक से एक बड़े महापुरुष आए। संसार ने उसको बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया। संसार का दुख सहन करते हुए वो संसार के हित में लगे रहे, क्योंकि संसार के मान और अपमान का उन पर कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए वो लगे रहे। और आज संतों की ही कृपा है, जो संसार में थोड़ी बहुत सुख शांति दिखाई दे रही है, ये उन्हीं संतों की कृपा है। इसलिए नास्ति बुद्धिरयुक्त, युक्त होना बहुत जरूरी है, साधक होना बहुत जरूरी है, योग का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। प्राणायाम के द्वारा मन को वश में किया जाता है। यम और नियम के द्वारा जीवन को वश में किया जाता है, जीवन को संयमित बनाया जाता है। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाया जाता है। धारणा के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को चिंतन करने के योग्य बनाया जाता है। परमात्मा का जो स्वरूप है उसका हम चिंतन कर सकें, इस योग्य अपने आप को बनाया जाता है। कहीं ऐसा समझो परमात्मा का स्वरूप योग्य बनेगा ना? हाँ, मतलब जो ईश्वर का स्वरूप है उसके चिंतन करने के योग्य हम हो जाएं, ये धारणा के द्वारा हमें बनाया जाता अपने आप को। और ध्यान क्या है? अगर हम योग्य हो गए उनके चिंतन करने के, तो फिर वही एक वृत्ति प्रवाह हमारे अंदर निरंतर चलता रहता है, दूसरा प्रवाह नहीं आता, अविच्छिन्न रूप से तैल धारावत। और जब तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से चलेगा तो बुद्धि में उस चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ेगा, तो प्रतिबिंब के माध्यम से बिंब का हमें दर्शन होता है। ये क्रम है युक्त होने का। तो नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। और जो युक्त नहीं है उसके अंदर भावना भी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, भरा नहीं भावों से जो बहती जिसमें रसधार नहीं, वह नर नहीं कोरा पशु है जिसका स्वदेश से प्यार नहीं। तो यहाँ तो स्वदेश की बात हो रही, अपने देश की, शरीर के रूपी देश की। इसके अंदर भावना होनी चाहिए। क्या भावना हो? शास्त्रों में लिखा, भावो भक्ति ही। भाव ही भक्ति है, भाव ही भक्ति है। और वो भक्ति क्या है? तत्परता या तत्परायणता, भगवान के प्रति परायण हो जाना। अगर हमारा भाव ही नहीं बनेगा तो हम भगवान के प्रति परायण क्या होंगे? एक व्यक्ति के अंदर दुख आता है, उसी को भगवान का सहारा लो। बोले भगवान ने मैंने क्या बिगाड़ दिया? भगवान का मेरा लड़का मर गया, बताओ मैं क्या काहे का सहारा लूं? क्योंकि भाव नहीं बना, वो अपने कर्मों के फल को नहीं देख रहा।
वो अपने किए हुए कर्मों का परिणाम नहीं देख रहा है कि जो कुछ मिला है ना मुझे कुछ देता है ना कोई मेरे से लेता है, मेरे ही कर्मों का फल मुझे प्राप्त होता है। अपने को सुधारने का प्रयत्न नहीं करता और भगवान पर, काल पर, कर्म पता नहीं किस किस पर दोष लगा रहा है। दोषारोपण दूसरे पर कर रहा है, अपनी ओर नहीं देख रहा। अभी रामायण में एक प्रसंग है जो हम आज सुनाएंगे, बड़ा प्यारा प्रसंग है, शाम को सुनाएंगे। अभी सुना देते हैं प्रकरण के अनुसार। जिस समय कैकेयी ने वरदान मांगा भरत के राज्याभिषेक के लिए और राम का 14 वर्ष वनवास के लिए, तो दशरथ बहुत पछताए, बेहोश हो जाते थे, कैकेयी को मनाते थे, हाथ पकड़ते थे, पैर पकड़ते थे, उनके अपने सिर उनके पैरों में रख देते थे। जितना दशरथ उनको मनाने की कोशिश करते थे, कैकेयी उतने ही क्रूर होती जा रही थी, उग्र होती जा रही थी। राम को वनवास हो गया। जब राम चले गए वन की ओर, अयोध्या से निकले, तो दशरथ फिर बेहोश हो गए। कहा मुझे कौशल्या के घर ले चलो, और उसको कहा कैकेयी कि आज से तू मेरी पत्नी नहीं, मैंने तेरा त्याग कर दिया और तू मेरे को तिलांजलि भी नहीं देना। चलो वो तो दूसरी बात हुई। अब यहाँ जब बेहोश हो रहे थे बार बार, कैकेयी भी, थोड़ा तो स्त्री स्वभाव है, थोड़ा उन्होंने भी वाक्य ऐसे ही कह दी कि भाई अब तो वहीं जा, को कैकेयी के कारण मेरा सारा शब्द सदा अपमान किया है तूने, कभी सम्मान किया ही नहीं। दशरथ ने फिर माफी मांगी, कौशल्या फिर विवल हो गई। तो दशरथ ने कौशल्या को बताया, दशरथ ने, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, विस्तार से तो शाम को रामायण कथा करेंगे तब बात करेंगे, कि कौशल्य मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, आदमी अपने ही किए कर्म का फल भोगता है, चाहे अज्ञात में हो चाहे ज्ञात में हो। मैं युवा था और तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ नहीं था उस समय। मुझे शब्दभेदी बाण चलाना आता था, लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करते थे और उस प्रशंसा में मैं भी थोड़ा अभिमान में था कि मैं इतना धनुर्धर हूं। ये दशरथ के शब्द हैं रामायण में। मैं भी बड़ा अभिमान में था। गर्मी समाप्त हुई थी, वर्षा ऋतु आई थी, बादल छाए हुए थे, वर्षा हो रही थी, नदियों का जल बढ़ रहा था। चंद्रमा आकाश में स्वच्छ और सुंदर था, तारागण दिखाई दे रहे थे, चंद्रमा की चांदनी थी। मैं अपना रथ लेकर के और रात को अपने महल से शिकार खेलने के लिए चल दिया। युवा अवस्था थी, अभिमान था, पाप पुण्य का ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो था लेकिन उस अभिमान में मुझे महसूस नहीं होता रहा था। सरयू के तट पर गया शब्दभेदी बाण चलाने के लिए, और मैं प्रतीक्षा करने लगा दूर खड़ा होकर के, कोई हाथी, कोई व्याघ्र, कोई हरिण, कोई भी यहां पर पानी पीने आएगा तो मैं बिना देखे ही अपने शब्दभेदी बाण से उसको प्राणों को हरण करूंगा। इतनी देर में नदी में से जैसे कोई घड़ा भर रहा हो वैसे आवाज आई। मैंने सोचा कोई हाथी है और अपने सूंड से पानी पी रहा है। मैंने एक शब्दभेदी बाण उसके ऊपर चला दिया, वो उसके मर्म को लगा और वो मानुषी वाणी में मुझे सुनाई दिया कि अरे कौन है ये, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो मेरे ऊपर ये इसने विष भरा बाण छोड़ा है। मैं तो यहाँ तपस्वी था, तपस्या का आश्रय लेकर के यहाँ तप कर रहा था, मैंने कोई पाप नहीं किया,
कौन है ये? मैं घबराया कि ये तो शायद ऋषि कुमार कोई है, और वो मेरे बाणों से आहत हो गया। अरे मेरे माता पिता का क्या होगा? उनका मैं एक आश्रय हूं, वो वृद्ध हैं, अंधे हैं, चल फिर नहीं सकते। अरे वो दुष्ट, तूने एक साथ एक नहीं 3 प्राणियों की हत्या की है। मैं घबराया, मैं वहां पर गया, देखा तो एक तपस्वी मेरे बाण से आहत है। उसने कहा तू मेरे इस बाण को निकाल दे मेरे शरीर से। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया, मेरी चेतना शून्य होती गई। अगर मैं बाण को निकालते हैं तो अभी मारा जाएगा, नहीं निकालता रहा हूं तो तड़फ रहा है। तो मैंने उसको अपने गोदी में लिया, कहा मेरे से गलती होगी, मैं इस तरह से यहाँ का राजकुमार हूं, अयोध्या का दशरथ मेरा नाम है। मैं तो किसी और के बहाने से तीर मारा था, शब्द भेदी बाण था। मैंने सोचा यहाँ कोई हाथी पानी पीने आ रहा है, मैंने जान करके बाण नहीं मारा। उस कुमार ने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया है तो जाओ, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने जान करके नहीं मारा। लेकिन तुमने एक तीर से 3 का वध कर दिया। मेरे अंधे माता पिता हैं, दिखाई देता नहीं, चल फिर नहीं सकते। ये जो पगडंडी जा रही है वहीं जाती है। तुम वहां जाकर के उनको बता दो कि मेरे द्वारा तुम्हारा पुत्र मारा गया। अगर तुम सच सच बता दोगे, वो तुम्हें श्राप नहीं देंगे, नहीं तो अभी तुम्हारा सिर फट जाएगा। और तुम मेरे बाण को निकालो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वैश्य का पुत्र हूं और मेरी मां शूद्रा थी, इसलिए तुम निकाल दो, मैं तपस्वी हूं, तप कर रहा हूं। बाण को निकाला, मेरी गोदी में ही कौशल्य, उस मुनि ने, उस तपस्वी ने प्राण छोड़ दिए। उसका शरीर भीगा हुआ था, पानी में गिरा हुआ था। मैंने जैसे तैसे उसको रखा नीचे, और वो घड़ा लेकर के और उसके माता पिता की तरफ गया। उसके माता पिता ऋषि कुमार की बात कर रहे थे कि आए नहीं, बहुत देर हो गई। मेरे पैरों की आवाज सुनी तो कहने लगे बेटा बहुत देर बाद आया है, तू ज्यादा स्नान करने लग गया था नदी में, तेरी माँ देखो पानी के बिना तड़फ रही है। मैं कुछ बोला नहीं, उनके पास गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं इस देश का राजकुमार हूं, क्षत्रिय हूं, मेरा नाम दशरथ है, और इस प्रकार से मैं यहाँ शिकार खेलने आया था। तुम्हारा पुत्र घड़ा लेकर के पानी भर रहा था, मैं शब्द वेदी बाण चलाए कि मैंने सोचा कोई व्याघ्र है, हिंसक पशु है, और व्याघ्र समझ करके, हिंसक पशु समझ के मैंने वो शब्द वेदी बाण मारा, और मेरे उस बाण से तुम्हारा पुत्र का प्राणहीन हो गया। अब तुम चाहो मुझे दंड दे सकते हो, श्राप दे सकते हो, क्षमा कर सकते हो, लेकिन जैसी तुम्हारी स्थिति। वो वृद्ध न चल फिर सकते थे, न वो कुछ कर सकते थे, अंधे थे, दिखाई भी नहीं देता था, वृद्ध अवस्था थी। उन्होंने मुझे कहा तूने सत्य बता दिया है, इसलिए तुम्हें श्राप तो नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी गलती इतनी है कि तुमने जान करके नहीं मारा, अनजाने में तुमसे मेरा पुत्र मारा गया। लेकिन अब हम चल फिर सकते नहीं, कुछ कर सकते नहीं, तुम हमारे पुत्र के पास ले चलो। मैं उनके पुत्र के पास ले गया। बड़ी उनकी दयनीय स्थिति थी, रो रहे थे, तड़प रहे थे, पुत्र को याद कर रहे थे, कौन हमें कंदमूल खिलाएगा, हम चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, वृद्धावस्था हो गई, कौन हमें कंदमूल ला करके देगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन क्या करेगा, वो सब विलाप करते हुए मेरा भी दिल भर रहा था। मैं भी बेहोश सा होता जा रहा था कि मेरे से क्या पाप कर्म हो गया। मैं जैसे ही अकेला ही उन दोनों को उठा करके उसके पुत्र के पास ले गया, उसके पुत्र के शरीर को उठा करके उनसे स्पर्श कराया, और फिर उन्होंने प्रार्थना की अपने पुत्र के लिए कि हमने अगर पुण्य किया है, ये किया है, तो तुम्हारी सदगति हो। पुत्र तो इंद्र के तुल्य विमान पर चला गया,
और उन तड़फते माता पिता ने मेरे को बस इतना ही कहा, जैसे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, तुम्हारे हम शाप नहीं दे रहे, तुम्हारी मूर्धा नहीं फटेगी, नहीं तो तुम्हारे सारे कुल का नाश अभी हम कर देते। तुमने सच बता दिया, जान करके नहीं मारा। इतना जरूर है, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़फ तड़फ के मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़फ तड़फ करके मरोगे। कौशल्य, वो पाप मेरे से हुआ है, उस पाप कर्म का फल मुझे भोगना ही पड़ रहा है। ऐसे ही हम जब दुख आता है तो ईश्वर को सबसे पहले नकार देते हैं। हम नहीं देखते हमारा भी कोई पाप कर्म होगा पीछे, जिसके परिणाम से हमें दुख आया। आज अगर हम ईश्वर की भक्ति करते, ईश्वर के प्रति भावना होती, तो शायद हमें आनंद मिलता। ये तो नदी नाव संयोग है, ऋणानुबंधन है। जीव जैसे आया है वैसे ही जाना है। सुख भोग करके दुख भोग करके कर्मों का बंधन है। देह दरे का दंड है सब काहे को होए, देह दरे का दंड है सब काहे को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। समझदार समझदारी से भोगता है, मूर्ख रो करके भोगता है। दंड तो सबको ही मिलता है। लेकिन जो पामर जीव होते हैं, विषयाशक्त जीव होते हैं, वो अपने दोषों को नहीं देखते, अपने किए हुए कर्मों को नहीं देखते। वो तो देखते हैं ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ईश्वर का क्या बिगाड़ा था। अरे ईश्वर सबके लिए सम है। भगवान कृष्ण ने कहा समम ही निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म तो निर्दोष है और सम है, उसमें कोई दोष नहीं है। पाप पुण्य का, शुभ अशुभ का, कर्म का फल नहीं है, विपाक नहीं है, अविद्या नहीं है। योग दर्शन में ईश्वर की परिभाषा बड़ी प्यारी दी है। वहां लिखा क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर किसे कहते हैं? जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश न तो पहले कभी थे, न अब हैं और न कभी होने वाले। न तो पहले कभी थे उसमें, न अब हैं और न आगे होने वाले। जो सदा अविद्यादि दोषों से परे है, निर्दोष उसे कहा है। निर्दोष का मतलब ये नहीं है इसने अभी कोई बुरा काम नहीं किया। यह निर्दोष का अर्थ है अविद्यादि क्लेशों से सदा ही रहित, न पहले कभी युक्त था, न अब है और आगे होने वाला। अविद्या, क्लेश, कर्म, अविद्यादि दोष है तो अनेक प्रकार के शुभाशुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं, और योगियों के शुभ और अशुभ दोनों से परे कर्म होते हैं। न शुभ होते न अशुभ होते। तो योगी कर्मों से अब मुक्त हुआ है, लेकिन पहले कर्म के बंधन में था। अब कर्मों से मुक्त हो गया। ईश्वर ऐसा नहीं है, न तो शुभ कर्म है, न अशुभ कर्म है, न शुभाशुभ कर्म है। कोई कर्म ईश्वर में नहीं है। जब कोई कर्म नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, तो उसका विपाक यानी फल भी नहीं है। सुख दुख मोह ये सब भी नहीं है। उसका विपाक, उसका फल भी नहीं है। और जब उसका विपाक और उसका फल नहीं, तो उसका आशय संस्कार भी नहीं, वासना भी नहीं। ये वासनाएं हमारे अंदर हैं, हम उसका फल भोग रहे हैं। हमारे अंदर क्लेश कर्म अविद्यादि दोष हैं। योगी के अंदर अविद्यादि दोष पहले किसी जन्मों में रहे थे। योग साधना के द्वारा धीरे 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 उन्होंने अपने क्लेश को समाप्त कर दिया, विद्यादि दोषों को। क्लेश समाप्त हो गए तो कर्म समाप्त हो गए। अविद्या खत्म हो गई तो कर्म भी खत्म हो गए। कर्म खत्म हो गए तो उनका फल खत्म हो गया, उनका संस्कार खत्म हो गया, योगी मुक्त हो गया। ईश्वर पहले भी मुक्त था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ईश्वर किसी को दोष नहीं देता, ईश्वर किसी को दुख नहीं देता। अरे वो सच्चिदानंद घन स्वरूप है। क्या है ईश्वर? सच्चिदानंद घन स्वरूप। अग्नि अगर किसी को देगी तो उष्णता ही देगी, शीतलता नहीं देगी। जल किसी को शीतलता ही देगा, उष्णता नहीं देगा। ऐसे ही ईश्वर भी अगर किसी को देगा
तो परमानंद ही देगा, वो दुख नहीं देगा। लेकिन हम उस बात को जानते नहीं, हम उस बात को समझते नहीं। हम सोचते हैं दुख मुझे ईश्वर से मिला है, इसलिए भगवान के प्रति हमारी आस्था नहीं रहती, भावना नहीं बन पाती। थोड़ी बहुत आस्था रहती काम चलाने के लायक, कि जब ऑफिस जा रहे हैं तो जोर से हनुमान चालीसा बोल दो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जग विष्णु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी। अब कितनी जल्दी बोलना है, कितना फास्ट बोलना है, जितनी जल्दी बोला जा सके। वो हनुमान जी की समझ में आ रहा है या नहीं रहा, हमारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इतनी आस्तिकता है बस। एक बोले बोले जी महाराज जी ये वैसे तो ईश्वर को मानते हैं, जब जाते हैं ना ऑफिस तो मंदिर के सामने सिर झुका के जाते हैं। अरे हेलमेट भी उतारते नहीं, स्कूटर खड़ा करते नहीं, जूते चप्पल उतारते नहीं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते नहीं। ऐसे कह रही होती जैसे ईश्वर को बस इसकी बहुत जरूरत थी, ये इतना ही कर ले तो भी बहुत है। बस इतनी हमारी आस्तिकता है कि कैसे भी अगर यहां से सिर झुकाने से कोई अलाय बलाय टलती हो तो झुका ले, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। इसका नाम आस्था नहीं है, इसका नाम भावना। भावना तो है हम जन्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए, सदा शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए ईश्वर का चिंतन करें। तो नचायुक्तस्य भावना, जो युक्त नहीं है, अयुक्त है, चित्त समाहित जिसका नहीं है, मन एकाग्र जिसका नहीं है, साधना जिसने नहीं की है, जिसका अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है, जिसका अपने मन पर संयम नहीं है, उसके अंदर भावना भी नहीं बन पाती, भाव नहीं बन पाते उसके अंदर, भगवान के प्रति भाव नहीं बन पाते। और ये भाव होना बहुत जरूरी है। बिना भाव के अगर हमारा प्रेमपुरी के प्रति भाव नहीं होगा तो हम आ नहीं सकते, पास से निकल जाएंगे। अगर हमारा सत्संग के प्रति भाव नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे। 1000 बहाने हैं, आदमी के पास न आने के एक बहाना नहीं है, 1000 बहाने, और आने के भी 1000 बहाने, आने के 1000 उपाय हैं, न आने के भी 1000 उपाय हैं। तो भावना भावना बहुत जरूरी है। जब एक सामान्य व्यक्ति से मिलने के लिए भावना की जरूरत होती है, तो बताओ भगवान से मिलने के लिए कितनी गहरी भावना चाहिए। तो नचायुक्तस्य भावना आत्मज्ञानाभिनिवेश। भावना का अर्थ क्या, भगवान शंकराचार्य ने आत्मज्ञान का अभिनिवेश, निवेश माने प्रवेश करना और अभिनिवेश माने अच्छी तरह प्रवेश करना, यानी आत्मज्ञान के प्रति पूर्ण दृढ़ता। नचा भावयतः शांति, और जिसके अंदर भावना नहीं उसके अंदर शांति भी नहीं। देखो बड़ा गहरा संबंध है शांति का और भावना का। आप कहाँ बैठे हैं वही आपको अनुभव होगा। आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, आपकी हवा में नमक मिलेगा। आप हिमालय पर बैठे तो आपकी हवा में प्राणवायु मिलेगा। कहाँ आप बैठे? समुद्र के किनारे टहलते हुए आपको हवा तो बहुत अच्छी लगेगी, और हिमालय पर टहलते हुए भी हवा बहुत अच्छी लगी, लेकिन दोनों में अंतर है। समुद्र आपको अनंतता का बोध दे सकता है, कि कितना अनंत है,
तो हिमालय आपको अपरिमितता का बोध दे सकता है, कितना गंभीर है। ग्रहण हमें ही करना है, भावना हमें ही बनानी है। न चाभावयतः शांति, और जिसके अंदर भावना नहीं उसके अंदर शांति। ईश्वर के पास बैठेंगे तो शांति मिलेगी, ईश्वर के पास नहीं बैठेंगे तो ये संसार सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त है। इसके पास हम कहीं पर भी जाकर के बैठेंगे तो हमें 3 गुण ही मिलेंगे। जब सत्वगुण की मात्रा अधिक हो जाएगी तो लगेगा अब हम शांति में हैं। थोड़े देर बाद फिर रजोगुण आ जाएगा, फिर तमोगुण आ जाएगा। एक समय मान लो बहुत अच्छा कोई सामान बेचा दुकान में, उसमें ठीक प्रॉफिट मिल गया तो चित्त में प्रसन्नता होगी, और फिर 2-3 घंटे तक कोई सामान ही ना बिके तो ये तो यहाँ संसार है, इसमें यही है, स्थायी कुछ भी नहीं है। न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। जब इससे ऊपर हम उठेंगे, शरीर में तो सारे गुण रहेंगे लेकिन मन में उन गुणों के प्रति कोई लगाव नहीं रहेगा, क्योंकि इससे ऊपर उठ करके अब हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, ईश्वर की तरफ जा रहे हैं। हमारी भावना भगवान के प्रति है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो एक रस है, नित्य है, आनंद घन है, समस्त कल्याण गुणों की खान है, जहां दुख है नहीं, जहां रोग है नहीं, जहां बुढ़ापा है नहीं, उसकी तरफ हम जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत नहीं है उसको सुख कहां। देखो ये सुख जो है ना, ये निरपेक्ष सुख की बात कर रहे हैं। वैसे भी संसार में भी शांति नहीं है तो सुख नहीं है। जिसके पास शांति नहीं है उसके पास सुख है। बड़ा चंचल है, क्रोध आ जाता है, आवेग आ जाता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ बैठता है, घर में भी कलह करता रहता है। बच्चे आते हैं तो बेड के नीचे चले जाते हैं कि पापा आ गए, पता नहीं क्या करेंगे। कहाँ शांति मिलेगी बताओ, है? जो शांति प्रेम में है वो शांति क्रोध में थोड़ी है। इसलिए सुख उसी को मिलता है जो शांत है, जो शांत नहीं उसको सुख नहीं मिलता। और यहाँ शांत का अर्थ क्या है? जो भगवान के प्रति परायण हो गया है, जिसने अपने को ईश्वरार्पण कर दिया। वो राम सुखदास जी के गुरु भाई थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, उनकी मूल गद्दी पर वही बैठे थे। वो एक भजन गाते थे, नाथ में थारो नचायो नाचो। हाँ, थारो नचायो नाचो, नाथ में थारो नचायो नाचो। प्रभु आप जैसा नचाओगे वह मैं नाचूंगा। जिस भेष में आप मुझे रहने को कहोगे उस भेष में रहूंगा, जिस देश में मुझे रहने को कहोगे उस देश में रहूंगा, भूखे रखोगे तो भूखे रहूंगा, हंसने की कहोगे तो हंस दूंगा, रोने की कहोगे तो रो दूंगा। ये बड़ा प्यारा भजन है, वो लंबा है काफी। अब मुझे चूंकि भजन आते नहीं ना इसलिए मैं गाता नहीं, है बहुत प्यारा। नाथ में थारो नचायो नाचो, बड़ा प्यारा भजन है। जब ऐसा हो जाता है तो भावना आती तो शांति आती। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। सुख आए तो भी ठीक है और दुख आए तो भी ठीक है। सुख और दुख का संबंध
भगवान के साथ जोड़ दो, जो वो दे रहा ठीक है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे रहा। मेरी डिमांड थी, मेरी मांग थी अज्ञान अवस्था में मुझे ये मिले, तो वही मुझे मिल रहा है। मैंने सत्कर्म किया, उसका परिणाम सुख मिला, दुष्कृत किए तो उसका परिणाम दुख मिला। ये तो मेरी चाह थी। ईश्वर तो परमानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। जो ईश्वर की शरण में चला गया है वही शांत है, और वहीं पर उसको सुख है। सुख बाहर नहीं है, बाहर के पदार्थों में भी नहीं है, बाहर के संबंधों में भी नहीं है। जितना बाहर के पदार्थों से अपने आप को समेटते हुए जाओगे, जितना बाहर के संबंधों से अपने आप को समेटते हुए जाओगे और अपने अंदर जाते हुए चले जाओगे, एकांते सुखमास्यताम, एकांत में सुख है। एकांत का अर्थ है आप संसार में रहे, जंगल में रहे, वन में रहे, घर में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन ये सारी चीज आपके अंदर ना हो। बाजार में रहे तो आप बाजार में रहे, बाजार आपके अंदर ना आ पाए। ऑफिस में जाए तो ऑफिस में आप जाएं, आपके अंदर ऑफिस ना आ पाए। जंगल में रहने से भी जंगल अंदर आ जाता है। पेड़ पौधे, वनस्पति, लताएं, छोटे छोटे पशु पक्षी, ये दिमाग में बैठ जाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति तो रागात्मक होती है। इसलिए वन में रहो तो वन मन में नहीं आना चाहिए, आप वन में रहो। संसार में रहो तो संसार मन में नहीं आना चाहिए, आप संसार में रहो। आप रहो संसार में, कोई बात नहीं, संसार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। इसलिए तो भगवान ने कहा संसार में रहना है तो राग और द्वेष से रहित होना है। राग और द्वेष से रहित हो जाओगे तो फिर आप परमात्मा की शरण में चले जाओगे। तो अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत नहीं उसको सुख भी। तो अब आप समझ लो सुख कहाँ है। एक हम कहानी पढ़ते थे, एक बुढ़िया माँ आई थी। बुढ़िया, शाम का समय था, बाहर, घर के बाहर वो कुछ मिट्टी में ढूंढ रही थी। बहुत देर हो गई, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। एक सज्जन उसको देख रहे थे, उन्होंने सोचा माई का कुछ गिर गया है, चलो मैं भी उसको ढूंढवा देता हूँ। उसको बहुत देर हो गई, कुछ नहीं मिला, तो उसने पूछा माँ तेरा क्या गिर गया है यहाँ? बोले बेटा सुई गिर गई। कहाँ गिरी? बोले गिरी तो घर में थी। फिर बाहर क्यों ढूंढ रही? बोले वहां प्रकाश नहीं, लाइट नहीं है, चिमनी नहीं है, दीपक नहीं है, तो इसलिए यहां ढूंढ रही हूं। तो क्या बाहर सुई मिल जाएगी? ऐसे ही सुख तो, आनंद तो हमारे अंदर है, लेकिन वहां हमें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, और अज्ञान दशा में हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाहर क्या हमें सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी? जैसे बुढ़िया की सुई बाहर नहीं मिलने वाली, ऐसे हमारे अंदर जो शांति है, जो अंदर है, उसको बाहर ढूंढेंगे तो बाहर भी शांति मिलने वाली नहीं है। उसको तो अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, अंदर ही देखना पड़ेगा, तभी वो शांति की प्राप्ति होगी। फिर भगवान ने सावधान किया। देखो ये पूरा सावधानी का है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवंभसी। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां चरती हैं, है ना।
चर गति भक्षण यो वर्ब रूट है, ये भक्षण करती हैं, इसलिए इंद्रियों के विषयों को क्या कहते हैं? गोचर, है ना। गायों के चरने का स्थान। अच्छा, पशु कैसे चरता है? कुछ यहाँ खाया, कुछ वहां खाया, कुछ यहाँ खाया, ऐसे ही तो चरता है ना। ऐसा नहीं चरता पशु की यहाँ खाने लग गया घास तो यहाँ की घास खत्म करके ही आगे बढ़ेगा, नहीं। कुछ यहाँ खाया, कुछ वहां खाया, कुछ वहां खाया, कुछ वहां खाया, ऐसे ही चरता है ना पशु। कभी चराया पशु आप लोगों ने? नहीं चराया होगा। चलो वो तो युग युग की बात है। एक युग ऐसा था कि गाय ही सबसे बड़ा धन होता था। एक युग ऐसा आया था बीच में कि सोना चांदी सबसे बड़ा धन होता था। अब युग ऐसा आया है कि कागज ही सबसे बड़ा धन है ना। बैंक वाले क्या देते हैं आपको? कागज ही तो देते हैं। और क्या देते बताओ? बोले एफडी है। पैसे कहाँ है? बोले अरे कागज का टुकड़ा दिखा दिया। बैंक में पैसे हैं, पासबुक दिखा दी। और क्या दे रहे बैंक वाले आपको? खैर समय समय की बात है। एक समय ऐसा था जब पशुधन को सबसे बड़ा धन माना जाता था। शायद उस समय की ये बात कर रहे हो। तो जो गोचारण करने जाते थे उनको मालूम होता था कि गायें कैसे खाती हैं। हमारी इंद्रियां भी ऐसी ही हैं। किसी भी एक विषय पर बैठ करके नहीं रहती कि चलो अब मधुर रस है तो इसी पर बैठे रहो। नहीं, कभी किसी पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर घूमती रहती हैं। कभी शब्द, कभी स्पर्श, कभी रूप, कभी रस, कभी गंध। एक एक पर नहीं है, चरती हैं ये। जैसे गौ चरती है ना, थोड़ा यहाँ खाया, थोड़ा वहां खाया, थोड़ा वहां खाया, दिन भर ऐसी चलती हो। ऐसी हमारी इंद्रियां, ऐसा नहीं कि अब शब्द को के विचरण करने लग गए तो शब्द पर ही दिन भर चलते रहे, ऐसा नहीं है। कोई 24 घंटे संगीत सुन सकता है? कोई 24 घंटे किसी रूप को देख सकता है? तो जैसे गायें इधर उधर चरती रहती, हमारी इंद्रियां भी इधर उधर चरती रहती हैं। इसलिए कहा इंद्रियाणाम ही चरताम। ये इंद्रियां विचरण कर रही हैं, चर रही हैं, खा रही हैं, अनेक विषयों की ओर जा रही है। और यन्मनोन विधीयते, अनेक प्रकार के विकल्पों के साथ विचरण करने वाली इंद्रियां, अगर मन भी इनके अनुसार ही चलने लग गया, मन ने भी कहा चलो जहां तुम चलोगे वहीं मैं चलूंगा, तुम भी इन विषयों में विचरण करना, मैं भी तुम्हारे साथ विषयों में। भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है हंसावतार का। ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनत कुमार सनक ये पूछ रहे थे, महाराज हमारी एक बात समझ में नहीं आती, इंद्रियों विषयों का चिंतन करते 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 हमारा मन विषय रूप हो जाता है और इंद्रियां मन का रूप हो जाती है। तो कहां तक मन है और कहां तक इंद्रियां है? हम कहते हैं भाई अपने इंद्रियों को वश में करो, तो इंद्रियां कहां तक है और मन कहां तक है? मन का और इंद्रियों का भेद कहां होता है? जहां से हम समझे कि यहां से इंद्रियां, इससे आगे नहीं जाना, ये मन है, मन की तरफ ले जाना, कहां होता है? तो ब्रह्मा जी तो बिजी थे, व्यस्त थे, उत्तर दे नहीं पाए, क्योंकि सृष्टि की प्रक्रिया बना रहे थे, किसी जीव की कर्म संस्कारों को देख रहे होंगे क्या गति दें। तो कहते हैं कि उन्होंने मुझे स्मरण किया, भगवान को। मैं हंसावतार लेकर के आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा, को भगवान, आप कौन हैं?
हमने कहा तुम्हारा ये पूछना ही गलत है कि आप कौन है। आप किसको लेकर पूछ रहे हो, शरीर को लेकर के, आत्मा को लेकर के? अगर शरीर को लेकर के पूछ रहे तो जैसे तुम्हारा शरीर वैसे मेरा शरीर है। आत्मा को पूछ रहे हो तो भी जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे ही। सनक सनंदन समझ गए ये कौन है। उन्होंने मुझे प्रणाम किया, पूछा, तो मैंने उनको कहा कि ये तुम मन और इंद्रियों की बातें छोड़ो, दोनों ही जड़ हैं, दोनों ही जड़ हैं। तुम तो आत्मा की बात करो, इन दोनों का तो त्याग करना ही है, इन दोनों को तो छोड़ना ही है। अरे दोनों ही प्रकृति के विकार है, मन भी प्रकृति का विकार है और इंद्रिया भी प्रकृति का विकार है। अब आप प्रकृति के विकार में उलझे रहोगे कि मन कहां तक है, इंद्रियां कहां तक हैं। इंद्रियां विषयों में विचरण कर रही हैं, हमारी संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते हैं, वो संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति भी इंद्रियों के साथ घूम रही है। कह रहे नहीं नहीं ये संगीत अच्छा नहीं है, दूसरा लगाओ। दूसरा लगा दिया, बोला नहीं नहीं तीसरा लगाओ। अच्छा छोड़ो, बहुत देर होगी, अब कुछ खाया पिया जाए, चाट पकौड़ी, रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, रस, समोसा, चटनी, कुछ तो हो, नमकीन नमकीन कुछ तो हो। बोले ये दाल में मजा नहीं, इसमें तो गुड़ डाला ही नहीं। एक कहता है इसका मजा खराब हो गया दाल का, इसमें गुड़ डाल दिया। मन विचरण कर रहा है इंद्रियों के साथ, विषय भोगों में जा रहा है, सुख कहीं नहीं मिल रहा उसको, कहीं सुख नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। एक कहता ढोकला खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरा कहेगा पराठा खाएंगे तो अच्छा लगेगा। मजा ना ढोकला में ना पराठा में, हमारे मन में है, मन की कल्पना में विचरण कर रहा है बस। तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते, जिसने अपने मन को इंद्रिय विषयों में विचरण करने वाला बना दिया है, भाई मन तू भी यहां चला जा, तो वो क्या करता है, इंद्रियों में विचरण करने वाला मन क्या करेगा, आपके कर्तव्य बोध को समाप्त करेगा। सबसे पहले आपका विवेक का नाश करेगा वो, क्योंकि वहां से अब लौटना नहीं चाहेगा। मक्खी बैठी शहद पर, पंख रही लिपटाए, मक्खी बैठी शहद पर, पंख रही लिपटाए, उड़ने को श्वासा करे तो लालच बुरी बलाए। फिर रोग आ गए, रोग में भी भोग तो चाहिए, यही प्रवृत्ति है, यही प्रवृत्ति है, तो सुख कहां। तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायोर्नावमिवाम्भसी। तो ये इंद्रिया क्या करती है, मन के साथ मिलकर के अस्य, इस साधक का या इस जीव के, प्रज्ञाम हरति, प्रज्ञा को हरण कर लेती है। प्रज्ञा माने जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो साधक अपने साधना के रास्ते पर चल पड़ा है, जो सुख और दुख को ना देख करके परमात्मा का चिंतन कर रहा है, जो राग और द्वेष से रहित होने के लिए प्रयत्नशील है, जिसने अपने मन को अपने वश में करने के लिए उद्यम किया है, ऐसे साधक का प्रज्ञाम हरति, ये मन, ये विषय, ये चिंतन उसकी प्रज्ञा का हरण, मतलब आत्मा अनात्म विषयक जो समझ हमारे अंदर पैदा हुई थी वो खत्म हो जाती है। तत्व विचार करने की जो शक्ति हमें प्राप्त हुई थी वह समाप्त हो जाती है। और कैसे होते महाराज, उदाहरण भी बड़ा प्यारा दिया भगवान।
तत् माने उस समय, अस्य माने इसकी, प्रज्ञाम हरति, प्रज्ञा का हरण कर लेती है। कैसे? वायुर्नाव इवाम्भसी, जैसे वायु नाव इव अंभसी, नाव छोड़ दी समुद्र में, तूफान बहुत तेज आ गया, नाव को ही उलट के रख दिया। बहुत तेज तूफान आया तो उसने नाव को उलट के रख दिया। हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत साधक देखे, बड़ा तीव्र वैराग्य लेके आए थे, लेकिन प्रतिष्ठा में वो बेचारे ऐसे बह गए, उनकी नाव ही पलट गई। तो शुरू में तो ऐसा जोर से लगता है, वैराग्य होता है ना, तीव्र वैराग्य होता है, वो जिसको होता है वही जानता है तीव्र वैराग्य क्या होता है, वो दूसरा नहीं कल्पना कर सकता। लेकिन कई बार पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, जैसे आपने अजामिल की कथा सुनी है ना, अजामिल तो श्रेष्ठ ब्राह्मण था, नित्य संध्या वंदन करता था, माता पिता की सेवा करता था, प्रतिदिन वेदाध्ययन भी करता था, सारे काम सुंदर ढंग से वो कर रहा था, बड़ी उत्तम गति थी उस समय उसकी, बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। लेकिन एक दिन यज्ञ के लिए समिधा लेने के लिए जंगल में गया था और एक दृश्य देखा। देख लिया होता तो कोई बात नहीं थी, वो देखता ही रहा, एक जार पुरुष को और एक वेश्या को। एक बार देख लेता तो राग और द्वेष से रहित स्थिति हो जाती है, नहीं वो देखता ही रहा। तो पूर्व जन्म के पाप कर्म के संस्कार आ गए और अपना ब्राह्मणत्व को त्याग करके और चांडलत्व वृत्ति में आ गया। ये है हवा की तरह से जिंदगी को बदल देना, वायु के वेग की तरह से जिंदगी बदल गई उसकी। जैसे वायु के तीव्र वेग से नाव उलट जाती है और विपरीत दिशा में चली जाती है, ऐसे इंद्रियों के विषयानु सेवन के तीव्र वेग से इसके जीवन की धारा भी बदल जाती है, जीवन की धारा बदल जाती है। इसलिए तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाविवाम्भसी। और ऐसे एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण है। विश्वामित्र का रामायण में उदाहरण है, तपस्या कर रहे थे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के कारण उनके सारा तप भंग हो गया था, और फिर से तप कर रहे थे, फिर से तप का संचय करने के लिए, पुण्यों का संचय करने के लिए फिर तप करने बैठ गए। लेकिन मेनका आ गई। कहा? पुष्कर में, पुष्कर में तप कर रहे थे वो। वहीं पर मेनका आ गई, पुष्कर में सरोवर में स्नान करने लगी। वहीं पर विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र ने मेनका को देखा तो कहा तुम हमारे साथ ही रह लो, और वहां 10 साल तक मेनका विश्वामित्र के साथ रही। करने क्या जा रहे थे और कर क्या दिया? वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए साधक को बहुत सावधान, देखिए भगवान आगे सावधानी की बात करेंगे जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।